फाइनली हम जो है 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्षम हो गए हैं। कल किस तरीके से निफ्टी काम करेगी और जो मल्टी बैगर स्टॉक्स लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि जो स्टॉक की एनालिसिस आज हम करने वाले हैं वो एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की क्षमता रखता है, तो क्या आप उस बात को मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली जो है चलकर अभी पूरी चीज़ों को समझाऊंगा कि एक मल्टी बैगर स्टॉक जो होता है वो किस तरीके से इमर्ज करता है, किस तरीके से बनना शुरू होता है। तो वो सारी चीज़ें हम चलकर अभी देखने वाले हैं। आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इंडिगो पेंट्स की, जो कि एक समय पे 3300 के आसपास हुआ करता था। वो गिरते गिरते नीचे आकर 1350 1370 के आसपास आ गया, लगभग आधे से भी कम हो गया और फाइनली अब उसके अंदर बहुत सी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छे बदलाव दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स दोनों भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके के स्टॉक्स आपके सामने लेकर आऊं, ताकि आप भी अपना एक फैसला कर सके कि मल्टी बैगर स्टॉक्स की रैली आपको करना है या नहीं करना है। और हम देखने वाले हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल, ग्लोबल मार्केट के जो इस वक्त संकेत है, सारी मार्केट जो है इस वक्त मैक्सिमम जो मार्केट है वो रेड के अंदर है। तो देखना है कि इन्फ्लेशन का डाटा कैसा रहता है और कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है। तो हम निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाले हैं, बट प्राइमरी फोकस हमारा होगा इंडिगो पेंट्स के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंडिगो पेंट्स। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। और मैं क्या खरीद रहा हूं और मैं क्या बेच रहा हूं, अगर आपको जानना है और देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एमएसएम बुलेटिन, उस प्रोग्राम को आपको जाकर देखना पड़ेगा। हमारा एप्लीकेशन जो है आप लोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर देखिए एमएसएम बुलेटिन, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या खरीद रहा हूं और क्या बेच रहा हूं। चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा जो स्टॉक है उसकी एनालिसिस इंडिगो पेंट्स। दोस्तों इंडिगो पेंट्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का मैंने लगा रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 200 मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर रखा है, नीचे आरएसआई और मैकडी है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जन और डाइवर्जन, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ट। तो इतने इंडिकेटर के बेस पर हम इसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं और देख लेते हैं कि मेजर इंडाइसिस किस तरीके से बिहेव आज कर रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ ओपन हो गया, देखिए नैस्डैक जो है लगभग 3.28% के आसपास डाउन है, डाउ जोन्स 2.25% के, S&P 500 2.59%। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी मार्केटें डाउन है। देख रहे हैं कल बिल्कुल हरियाली थी, आज एकदम ललियाली है। डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, 0.86% के आसपास मजबूत हुआ है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.73% के आसपास डाउन चल रहा है इस वक्त, ठीक है। 8 बजे रहे हैं शाम के जब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 13 तारीख। एफआई और डीआईज का जो डाटा है, यहाँ पे एफआईज ने लगभग 1956 करोड़ के आसपास बाइंग की है। डीआईज ने ठीक ठाक सेलिंग कर दी है, आज अच्छे खासा प्रॉफिट इन्होंने बुकिंग की है। 2936 के आसपास इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो है एफआईज ने बाइंग की है, और इंडेक्स ऑप्शन के अंदर इन्होंने सेलिंग की है 2234 करोड़ के आसपास, और स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1244 करोड़ के आसपास सेलिंग की। तो ओवरऑल यहाँ पे डाटा ऐसा समझ में आ रहा है कि डीआईज एफआईज जो है ना हमेशा अपने आप को हेज करके काम करते हैं। ये चीज इतना क्लियर कट इतने दिनों में तो समझ में आप लोगों को आएगी होगी कि एफआईज जो है ना हमेशा हेज करके, एफआईज जो है कुछ चीजों को बाय करते तो कुछ को सेल करके वो लोग हेज करके ही काम करते हैं, कभी भी ओपन इस तरीके से काम नहीं करते। अब चलते हैं हम इंडिगो के ना फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट कैप इंडिगो पेंट्स का जो है 7362 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस जो है इसका 1548 करोड़ 48 के आसपास है, यानी 1548 के आसपास का करंट प्राइस है। और हाई इसने बनाया है 2695 के आसपास, लो बनाया है 1354 के आसपास। 52 वीक जो है दोस्तों ये डाटा है, और ओवरऑल लाइफ टाइम हाई इसने 3300 के आसपास बनाया, अभी हम चलकर देखेंगे। डिविडेंड इंडिगो पेंट जो है 0.19% के आसपास देती है। 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है 90.9 है, और यहाँ पे स्टॉक का पी 79.7, आरओसी 18.7 है और आरओई 13.9 है, जो कि बढ़िया है, ठीक ठाक है। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग 54% के आसपास है। यहाँ पे अनप्लेज है पूरे के पूरे शेयर्स, इन्होंने बिल्कुल भी प्लेज नहीं किया किसी भी शेयर पे। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले इन्वेस्टर्स का डाटा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि प्रोमोटर्स ने 2021 से लेके अभी तक के कोई भी होल्डिंग्स अपनी डिस्टर्ब नहीं किए, यानी इन्हें पूरा अटूट विश्वास है
प्राइस आधा से भी कम हो गया है, फिर भी विश्वास है कि हमारी कंपनी बेटर है। पहला यहां से हमको इंडिकेशन मिलता है। दूसरा, एफ आई 10.67 के आसपास होल्डिंग थी मार्च 2021 में, अभी जून 2022 के अंदर 9.08% के आसपास होल्डिंग। इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को थोड़ा सा घटाया है, बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग को 1% से बढ़ा भी दिया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने होल्डिंग को थोड़ा घटा दिया है। यहाँ पे देखिए मार्च 2022 को घटाया था थोड़ा, और फिर यहाँ से वापस थोड़ा बढ़ाया है। डीआई 3.15% के आसपास की होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने घटाया था बीच में, फिर अगेन 3.40% के आसपास होल्डिंग की बढ़ाया। पब्लिक के पास होल्डिंग 1.5% से बढ़ी। तो ओवरऑल देखा जाए तो होल्डिंग्स के नजरिए से अगर देखें तो होल्डिंग्स भी कहीं ना कहीं एज इट इज है, या तो थोड़ा बहुत बढ़ाया ये लोगों ने, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है वो मैं आपको बता देता हूं। इनकी जो पीएनएल स्टेटमेंट है वहां पे क्लियर कट अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2011 के अंदर 1 करोड़ के आसपास था, अभी 151 करोड़ के आसपास। तो कंटिन्यूअस इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और अगर देखें तो नेट प्रॉफिट भी काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है जो ये बताता है कि जब एक मल्टी बैगर स्टॉक्स के फंडामेंटल जब अगर आप देखो ना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट होता है मल्टी बैगर। आप किसे कहते हैं? एक साल में 3 गुना हो गया उसे मल्टी बैगर कहेंगे, या 10 साल में 40 गुना हो गया उसे मल्टी बैगर कहेंगे। तो मल्टी बैगर की परिभाषा भी अलग अलग है। ठीक है, तो एक साल में 3 गुना जो ये होने वाले स्टॉक्स होते हैं, ये ज्यादातर स्पेकुलेटर्स होते हैं। जो हम स्पेकुलेटर आप समझ रहे हैं किसको कहते हैं, जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आते हैं उनके लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको स्टॉक मिल जाए जो धीरे 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 ऊपर ही जाए और 100 रुपए से 1,000 पे चला जाए, भले वो 5 से 6 साल ले, तो उसे भी मल्टी बैगर कहेंगे दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये उस तरह का मल्टी बैगर। अब चार्ट पे चलते हैं फटाफट और देखने की कोशिश करते हैं हम इंडिगो पेंट्स का चार्ट। तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम से शुरू करें तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस जो है 2021 फैब के अंदर 3329 रुपए के आसपास गया था, यानी 3329 के आसपास गया था, ये इसका हाई। यहां से अगर हम नीचे देखें तो प्राइस सीधा सीधा जो है दोस्तों यहाँ पे 1376 के आसपास आ गया। पर कोई ना कोई वजह है जो हमें सोचना चाहिए कि प्राइस जो है इस जगह पे आने के बाद इसके नीचे नहीं जा रहा है, इसके नीचे प्राइस नहीं जा रहा। और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन बुलिश कैंडल भी इसने मंथली टाइम फ्रेम बनाया, वॉल्यूम भी ठीक ठाक बनाया है। ठीक है, पहली एक चीज जो हमें देखना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन निकल कर आता है जो हमें प्लॉट कर लेना चाहिए, मंथली डिमांड जोन। ठीक है, ये एरिया। ओके, अब ये जो है हमारा 1350 से लेके और 1428 यानी 1450 पकड़ लो, ये 100 रुपए का रेंज हमारा मंथली डिमांड जोन हो गया। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि यही एरिया को इसने एक बार रिटेस्ट किया, 2 बार रिटेस्ट किया, 3 बार, 4, 5, यहाँ पे कंटिन्यूस रिटेस्ट किया। तो अब हमें एक और जोन मिल जाता है कि ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है, हम थोड़ा कलर इसको चेंज कर लेते हैं। देखो तो थोड़ा इत्मीनान से सीखो, सीखने के लिए थोड़ी मेहनत तो लगती है, थोड़ा सब्र भी लगता है। ये एरिया क्यों एरिया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको एक बार इसने टेस्ट किया, नहीं ब्रेक कर पाया, यहाँ टेस्ट किया नहीं कर पाया, यहाँ टेस्ट किया नहीं। अब एक बात बताओ, कितने चांसेस है, जिन्होंने मेरा जो है डिमांड एंड सप्लाई वाला जो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जाके ट्रेड विद मजर डिमांड एंड सप्लाई डालिए। तो अब ये 3 से 4 बार रिटेस्ट करने के बाद 5वीं बार तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा वो मुझे बताइए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये प्रक्रिया हो रही होती है, जब ये चीजें हो रही होती है, उस वक्त हमें देखना होता है, बहुत दिल से दोस्तों सिखा रहा हो तो वीडियो को शेयर कर लीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग। अगर आप शेयर करते हैं अपने 3 दोस्तों तक तो ये वीडियो बहुत लोगों तक जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी जो बातें हैं जो छुपी हुई हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। अब यहाँ पे जब ये चीजें हो रही होती है कि प्राइस एक जगह पे रहता है, आप देखिए प्राइस जब एक ही जगह पे है कंटिन्यू इसी 100 रुपए के दायरे में, ये समझ लीजिए 100 नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, 1720 और यहाँ नीचे जो है 1350। ठीक है, 1350 से लेके 1720 के बीच में ये कंटिन्यू घूम रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। उस वक्त जो आप देखेंगे कि आरएसआई कंटिन्यूअस मजबूत होता जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसी बीच एक और चीज हुई है जो शायद आप लोगों ने ध्यान दी कि नहीं पता नहीं। इसी बीच एक और चीज हुई है कि यहाँ पे मैकडी ने अपने आप को यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। मैकडी जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने 1 घंटे के आसपास का वीडियो बना रखा है ट्रेड विद मजर
मैकडी डालिए या बोलिंजर बैंड डालिए, आप लोगों को वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, यहाँ से हमें क्लियर कट एक निशाना मिला कि ये जो है ना बुलिशनेस इसके अंदर आ रही है। ठीक है, अब हमें चलना है डेली टाइम फ्रेम में, हमें स्नाइपर एंट्री कैसे करना है वो देखना है। अब डेली टाइम फ्रेम में भी यही यही जोन काम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स इसने टेस्ट किया है। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर समझ में आ रही है कि भाई कहीं ना कहीं एक अगर हम यहाँ देखें तो ये एक तरह का एक मिनी डिमांड जोन यहाँ बना हुआ है, 1560 से लेके और 1490 के बीच में ये एरिया। ठीक है, और इसी एरिया को यहां भी एक बार इसने वक्त गुजारा है। ठीक है, इस एरिया को यहां भी एक बार इसने टेस्ट किया है। तो अब हमारे लिए एक नया एरिया बनकर आ जाता है, देखिए डेली टाइम जोन में, कि अगर इसके बीच में आए और यहां से लेके, मैं कलर वापस से अगेन चेंज करता हूं और येलो कर लेता हूं, यहां से लेके इसके बीच में जब जब ये आए, हमें एक शेयर दो शेयर आपको एक्यूमुलेट करते रहना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे, अब यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन चीज दिखाई देगी मैकडी के अंदर। देखिए कंटिन्यूअस ये ऊपर गया है और यहाँ पे जीरो लाइन के ऊपर आ गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आरएसआई जो है 80 को एक बार टच किया, सेकेंड टाइम वापस 80 को टच किया, थर्ड टाइम जो है ये 4850 के पास सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करा। तो यही वो एरिया है जहां हमें इसको स्पॉट करना है। उसके बाद आता है 80% जो ट्रेडिंग के लिए जरूरी है, माइंडसेट। क्या आता है? माइंडसेट। जब आपने यहाँ पे मान लो एक शेयर ले लिया, अब ये ऊपर नीचे करता रहेगा, हो सकता है 1 महीना करे, 1.5 महीना करे दोस्तों, लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक को आपने पकड़ा है। तो अगर हम यहां से एक मंथली टाइम फ्रेम फिर से आ जाए, तो मान लो आपने यहां पकड़ा, अब यहां आपको एक चीज सिखाते हैं, यहां मान लो आपने पकड़ा इसको और यहां से ये ऊपर जाके पहला टारगेट भी हिट करता है दोस्तों ना, इस जगह से, तो हमें 50% का प्रॉफिट होगा। ये लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर लेता है ना, अगर लाइफ टाइम हाई टेस्ट कर लेता है तो हमें लगभग 100% से ज्यादा का प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, 100% के आसपास का हमें प्रॉफिट होगा। तो 100% के गेन के लिए आप ये लाइफ टाइम हाई टच किया तो उसके ऊपर निकला, तो उसके लिए फिर तो ऊपर का पूरा पूरा एरिया खाली हो जाएगा। तो इतने गेन के लिए अगर आपको, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 साल भी रुकना पड़े या 1.5 साल भी रुकना पड़े, तो मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। बस जरूरत ये है कि आपको काम करने आना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली जो है दोस्तों निफ्टी को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्कीम दी थी। 2000 रुपीज जो है इसका कोर्स का फीस है। मैं जो भी बाय या सेल करता हूँ दोस्तों, इस कोर्स के अंदर आपको वो मिलता है, एजुकेशनल पर्पज से वीडियोस आते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। 2053 के अंदर जो है आप इसको इनरोल कर सकते हैं। 3 महीने तक आप और मैं साथ में मिलके इसके अंदर जो है लर्निंग ले सकते हैं और देख सकते हैं तो कि किस तरीके से ये काम करता है। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने बोलिंजर बैंड डेली टाइम फ्रेम में लगा रखा है। देखिए बोलिंजर बैंड को इसने आज टच किया, तो यहां से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एक बार 17,950 और सेकंड 17,850 ये एरिया एक बार आना चाहिए। ये मेरी अपनी जाती जो है एक ख्वाहिश रहेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है और इन्फ्लेशन डाटा अगर अपने फेवर में नहीं आता है तो एक बार ये रिटेस्ट करेगा, और रिटेस्ट करेगा तो मैक्सिमम जो करेगा 17,690। अब इसको हम लोग 17,700 कर लेते हैं, ये मैक्सिमम रिटेस्ट रहेगा। ये वाला मेजर मिडल बोलिंगर बैंड ये याद रखिएगा। तो 17,700 से नीचे जो है इसको नहीं जाना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है, कितना भी बड़ा रिटेस्ट है। ओवरऑल हम बुलिश हैं, बट थोड़ा सा बीच में पेन आ सकता है इस हफ्ते, तो उस पेन को बर्दाश्त करने की ताकत आपको पैदा करनी पड़ेगी। चलिए इसी के साथ जो है अब मैं वीडियो को बंद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। जब तक कि कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।